Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Knowledge School, Qaid Campus, Class 7, Subject Social Studies, Lecture number 10, Lesson number 6, The Greatest Mughal Emperor. Class, we have already discussed about the reading of this chapter in my previous lecture, lecture number 9. So here is the question answers of this chapter. Look at the short question answers first. Question number 1 is, who was Akbar's guardian? Why did he need a guardian? अकबर का गार्डियन कौन था और उसे गार्डियन की क्यों ज़रूरत थी? The answer is Behram Khan was guardian of Akbar. Akbar became king when he was just 13 years old. He was not able to run the matters of his empire, so he needed a guardian. ठीक है, बेराम खान अकबर का गार्डियन था और अकबर जो था वो सिर्फ 13 साल का था जब वो किंग बन गया था. इस वजह से वो अपनी जो एम्पायर थी उसके मैटर्स को नहीं चला सकता था, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट नहीं कर सकता था, इसलिए उसके गार्डियन की ज़रूरत थी. Question number 2 is, what brutal practices did Akbar make illegal during his reign? तो वो कौन सी ऐसी जालमाना रसूमात थी जिनको उसने इलीगल करार दिया था, उनको ख़त्म किया था? तो आप बताएंगे, अकबर मेड इलीगल द ब्रूटल प्रैक्टिस हिंदू प्रैक्टिसेस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज ड्यूरिंग हिज रेन. सती और चाइल्ड मैरिज को उसने ख़त्म किया था. When question number 3 is, which areas were conquered by Akbar after the death of Babur? The answer is, at the time of his death, he had double the size of Babur's empire. उसने बाबर्स की एम्पायर के साइज़ को डबल कर दिया था. उसने कंक्वर किया था राजस्थान को, गुजरात, बंगाल, ओडिशा एंड मच ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. These are all the areas which he had conquered. ठीक है. Come to the question number 4. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़, वाई अकबर इज़ क्रिटिसाइज. उसको क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता था? अकबर इज़ नॉन एज द मोस्ट लिबरल रूलर इन इंडियन हिस्ट्री, बट मोस्ट मुस्लिम स्कॉलर हैव क्रिटिसाइज हिम फॉर मिक्सिंग हिंदू एंड इस्लामिक कल्चर एंड ट्रेडिशन. क्योंकि अकबर ने इस्लामिक कल्चर और हिंदू कल्चर को मिक्स कर दिया था, इसलिए बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे थे जो उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, उस पर तनकीद करते रहते थे. नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन. Long question number 1 is, why did Akbar feel the need to introduce दीन-ए-इलाही? अकबर को क्यों फील हुआ कि दीन-ए-इलाही को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए? The answer is, it is contained teaching from both Islam and Hinduism. It was a new way of bringing harmony between the Muslim and the Hindus of India. Akbar believed that by having such a religion he could keep everyone happy. So Akbar felt the need to introduce दीन-ए-इलाही. ठीक है, क्योंकि दीन-ए-इलाही के अंदर इस्लाम और हिंदुज़म दोनों के बारे में टीच किया जाता था और उसका मानना ये था अकबर का कि अगर वो ये मतलब इस तरह इनको करवाएगा तो मुसलमानों में और हिंदुओं में आपस में मोहब्बत बढ़ेगी. ठीक है, इसलिए अकबर का बिलीव था कि ये वाला रिलीजन अगर मुतारिफ़ कराया जाए, ये वाला रिलीजन इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो हर किसी को हैप्पी रखा जा सकता है, हर कोई खुश रह सकता है, इसलिए उसने दीन-ए-इलाही को इंट्रोड्यूस करवाया था. Come to the question number 2. Write a short note on Akbar rule. The answer is, like all predecessors, he encouraged learning and culture. Farsi was promoted in his time as the language of the refined. His nobility, administrative mayor, bravery and shrewdness made him a successful ruler. He built many buildings using Persian, Central Asian and Indian styles. In harmony, art, architecture and literature all flourished under his rule. ठीक है, उसकी जो उसका दौरे हुकूमत था, उसकी हुक्मरानी में बहुत सारी जो चीज़ें थी वो उन्होंने प्रोग्रेस की थी. जैसे उसने बहुत सारे आर्ट और आर्किटेक्चर, लिटरेचर को मतलब लिटरेचर जो था वो फ्लोरिश हुआ था, फ़ारसी को प्रमोट किया गया था. और जो भी उसको जो सक्सेसफुल रूलर उसको क्यों बनाते वो क्यों था, क्योंकि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर थे, उसकी ब्रेवरी और श्रूडनेस जो थी वो सारी मिलके उसको एक सक्सेसफुल रूलर बनाते थे. ठीक है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. वाई वॉज द मेजर ट्रबल फेस बाय अकबर? सबसे ज़्यादा जो ट्रबल थी वो अकबर ने क्यों फेस की थी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी? तो आंसर आप बताएंगे. द आंसर इज़, अकबर रेन वॉज फुल ऑफ ट्रबल्स. ही फेस मैनी रिबिलियंस एंड कंस्पायरेसीज, द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक ऑफ विच वॉज द रिबिलियन फ्रॉम द राजपूत. He finally dealt with the Rajput by giving them important position in his court. ठीक है, राजपूत जो था उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था और बहुत सारे ऐसे रिबिलियंस और कंस्पायरेसीज थे, एनिमीज़ थे उसके, जो प्रॉब्लम जो है वो उसके लिए क्रिएट कर रहे थे. और उनमें सबसे पहले जो थे राजपूत के थे.
तो उसने उनको किस तरह डील किया था, उसने उनको अपने कोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी थी जिससे वो खुश हो गए थे। और उसके बाद मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि उसने प्रिंसेस से शादी कर ली थी, ठीक है, जो राजपूत प्रिंसेस थी उससे शादी कर ली थी। इस तरह उसने इसको भी, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व आउट कर लिया था। क्लास ये 4 क्वेश्चन आपके शॉर्ट थे और 3 लॉन्ग थे, आपने अच्छी तरह इसको लर्न कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।